थार, शोभा, ये बटेड किस्म है। जैसे देसी जो खेजड़ी आती है आपने खेतों में देखा होगा, उसमें कांटे बहुत होते हैं और बहुत लंबाई तक जाती है, ठीक है। तो उस देसी खेजड़ी पे हम बटीक करते हैं जो कांटा रहित किस्म है थार, शोभा की। उसके पौधे वर्ष भर आपको हमारी नर्सरी से आप कभी भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी बीकानेर आए तो संस्थान जरूर विजिट करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपका भी हमारा संबंध बनेगा और आपको भी कोई जानकारी मिलेगी और हमारी जो तकनीकियाँ हैं, विकसित वैरायटी हैं, किस्में हैं, वो भी आप तक पहुँचेंगी। तो आधार तकनीकी टमाटर की खेती कैसे करें, तो सबसे पहले बात आती है कि टमाटर के संरक्षित खेती की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी फसल के उत्पादन में जलवायु का बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहाँ की जलवायु कैसी है, कि हर फसल देश के हर कोने में नहीं हो सकती। जैसे हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है, तो उसका कारण वही है जलवायु और मृदा आवश्यकताएं। हर फसल की अपनी एक जलवायु और मृदा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम इसी तरह से जो टमाटर है इसकी भी एक जलवायु आवश्यकता होती है। एक पर्टिकुलर तापमान होता है, टेम्परेचर होता है जो इस फसल को चाहिए, उसकी पैदावार के लिए, उसके फल के लिए, मतलब फूल आने के लिए, फलन के लिए। तो जो अपने यहाँ का जो वातावरण है, खासकर हम शुष्क क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे पहला है तापमान। तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा और ठंडी में बहुत कम, जो कि इस फसल के लिए मतलब उपयुक्त नहीं है अगर हम खुले में इसकी खेती करना चाहते हैं। 24 टन है और हमारे राजस्थान में इसकी उत्पादकता है 4 टन प्रति हेक्टेयर। तो इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ की जलवायु विषम है। तो इसीलिए ऐसी जगह पे काम आती है संरक्षित खेती, जिसे हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस आदि के नाम से जानते हैं। अब ये संरक्षित खेती करती क्या है? संरक्षित खेती के अंतर्गत आप सभी जानते हैं, बहुत कॉमन चीज है कि जो बाहर का वातावरण है और संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस के अंदर का जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी हम पॉली हाउस के अंदर तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये सब हम अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। तापमान चाहिए तो हम तापमान को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, नर्सरी से लेकर के फसल की तुड़ाई तक कि टमाटर की खेती संरक्षित खेती या पॉली हाउस में कैसे की जा सकती है। ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा शुष्क क्षेत्र है, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। एक तो बरसात बहुत कम होती है इस क्षेत्र में, तो फिर मुझे ठीक लगा जैसे आते समय अनूपगढ़ में धान की खेती हुई दिखी, सूरतगढ़ में सॉरी अनूपगढ़ नहीं, लेकिन जैसे आप बीकानेर जाएंगे, आपका क्षेत्र है, बारिश बहुत कम होती है। अभी जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हुई हमारे यहाँ बीकानेर में। इसके अलावा वहाँ पे तापमान, जैसा मैंने बताया, गर्मी के दौरान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तापमान, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो फसल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी फसल के लिए लाभदायक नहीं है। इसी तरह से ठंड की बात करें तो इस साल जनवरी के महीने में तापमान माइनस में गया है, -2, -3, -4, और जब माइनस में तापमान जाता है तो फसल में पाले की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस साल हमारे केंद्र में भी पाले की समस्या का प्रकोप पाया गया, पाले की समस्या आई और फसल नष्ट हो गई, जिससे मिट्टी खारी हो जाती है, क्योंकि पानी भी खारा है जमीन का और मिट्टी का पीएच भी बढ़ जाता है, जो तो मिट्टी लवणी हो जाती है, सलाइन सॉइल जिसको बोलते हैं, उसमें फसल अच्छे से नहीं होती। आपने देखा होगा ये साल्ट की वजह से, जैसे हम लगातार एक ही जगह पर जब खेती करते हैं, खास करके ड्रिप है या पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो उस जगह पर मिट्टी सफेद सी हो जाती है, एक नमक की परत जम जाती है, हार्ड हो जाती है, वो इसकी वजह से है, साल्ट की वजह से। तो ये समस्याएं हैं, तो इसलिए खुले वातावरण में टमाटर की खेती करना उतना लाभदायक नहीं है जितना हम पॉली हाउस या संरक्षित खेती में करके जितना अधिक लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी संरक्षित खेती है टमाटर की, 2 रिसोर्सेज का हमारे लिए 2 संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, जमीन और पानी, मिट्टी और पानी। तो जो संरक्षित खेती है ये आपका वर्टिकल स्पेस का उपयोग करती है। जैसे इस कमरे के बराबर अगर आपके पास जमीन है तो उसमें भी आप टमाटर की पॉली हाउस के अंदर खेती करके लाभ कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पानी ड्रिप के माध्यम से देते हैं, बूंद बूंद विधि के द्वारा, तो पानी का बहुत ही अच्छे से उपयोग होता है। तो एक तरह से हमारी लागत कम हुई और दूसरी तरफ हमारे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है किस्म के चयन की। टमाटर में 2 प्रकार की किस्में होती है। एक होती है हमारी डिटरमिनेट, डिटरमिनेट का मतलब है निर्धारित वृद्धि वाली किस्में, और एक होती है इनडिटरमिनेट, अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में। अभी मैं अंतर आपको समझाऊंगा फोटो के माध्यम से, दोनों में क्या अंतर है। हर किस्म की खेती पॉली हाउस के अंदर नहीं की जा सकती कि आप कोई भी बाजार या कोई भी किस्म का बीज आप बाजार से ले आए और उसको हम पॉली हाउस में लगा दें तो जब वो सफल नहीं होगा। किस्म का चयन बहुत जरूरी है।
तो इसमें ये शर्त है कि जो भी हम पॉली हाउस से संरक्षित खेती में टमाटर की खेती करें तो वो किस्म जो है इनडिटरमिनेट, अनिर्धारित वृद्धि वाली होनी चाहिए, जो लगातार बढ़ती रहे। निर्धारित वृद्धि वाली किस्म नहीं चलेगी, ठीक है। उसमें अच्छी क्षमता होनी चाहिए, उपज अच्छी होनी चाहिए, यानी 120 से 150 टन प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता होनी चाहिए। और पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं जैसे NS 501, US 618, और पब्लिक सेक्टर है जैसे पंत पॉली हाउस ब्रेड हाइब्रिड टोमेटो 1 और 2, ये पंतनगर से है। इसी तरह से IRI पूसा से पूसा पॉली हाउस टोमेटो है, पूसा चेरी टोमेटो छोटा वाला गुच्छों में लगता है जो। प्राइवेट कंपनीज हैं NS 4266, अभिरंग और 4224, और भी बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं। अब ये जो हमारे होंगे कि जो पहली फोटो है वो डिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट की है, जिसकी हम खुले में खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक निर्धारित वृद्धि आएगी फसल की, ये 3 से 4 महीने की फसल होगी, एक निश्चित वृद्धि आएगी, उसके बाद उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर उसकी बढ़वार रुक जाएगी, ऊपर नहीं बढ़ेगा फिर। इसीलिए इसको बोलते हैं निर्धारित वृद्धि वाला। एक निश्चित वृद्धि के बाद उसकी बढ़वार रुक जाएगी, ठीक है। तो 3-4 महीने में फसल खत्म हो जाएगी। तो इसकी खेती खुले वातावरण में आप कर सकते हैं, इसमें किसी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है कि आपको सपोर्ट करना है, इसको ऊपर चढ़ाना है। दूसरी जो फोटो है उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट या अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में। इसकी खासियत है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ से इसका फूल शुरू होगा, पहला गुच्छा आया फूल का यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, लगातार ये वृद्धि करता रहेगा ऊपर की तरफ लगातार, और ये 6 से 8 महीने फसल आपकी रहेगी। तो पॉली हाउस में फायदा हमें तभी है जब फसल का ड्यूरेशन, जो क्रॉप का ड्यूरेशन लंबा होगा, 6 से 8 महीने की फसल होगी और लगातार वृद्धि होगी, लगातार फूल आएंगे, लगातार फल आएंगे, तभी हम इसकी लागत को जस्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज जो हमारी लागत लगती है वो निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी एक खासियत है कि जो भी किस्म है अनिर्धारित वृद्धि वाली होनी चाहिए, ठीक है।